रमीज, बेटा जरा बात सुनो। जी अम्मी। हम काफी डिस्टर्ब है, तो मैं सोच रही थी कि आज रात का डिनर हम कहीं बाहर जाकर करते हैं, इसी बहाने उसका दिल भी बहल जाएगा। अम्मी आप लोग चले जाएं, मेरी ऑलरेडी फ्रेंड्स के साथ एक कमिटमेंट है। तुम दोस्तों में रोजाना तो जाते हो, थोड़ा सा टाइम अपनी बहन के लिए निकाल नहीं सकते? बेटा उसे हमारी जरूरत है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है अम्मी, वो खुद के लिए काफी है, मोहब्बत करने के लिए, तारीफ करने के लिए। खुद परस्त है वो, खुद परस्त। खामोश, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो मुंह में आ रहा है तुम बोले जा रहे हो। तो और क्या बोलूं बताएं? मतलब इतना ख्याल रख रहे हैं, नरमी से बात कर रहे हैं, हर एक बात मान रहे हैं उनकी, हर एक बात। बदले में क्या? हम पे इल्जाम लगा रही है यार, दुश्मन समझ रही है हमें, अपना बुरा भला कह रही है हमें। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है वो कितनी फ्रस्ट्रेशन में है, उसकी जिंदगी किन मसाइल से गुजर रही है। मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बता सकती, सिर्फ और सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि महम को हम दोनों ने मिलकर संभालना है। अम्मी अम्मी समझाता हूँ आपको। आप भी वैसे ही सोचने लगी ना जैसे बाजी सोचती हूँ। एक मामूली सी लड़की को अपना दुश्मन समझकर अपने ही घर छोड़कर आ गए। भला वो क्या बिगाड़ सकती है बाजी का? असल मालकिन तो बाजी है ना उस घर की। बेटा मैं तुम्हें नहीं बता सकती वो किस मसले से गुजर रही है, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा उसके रवैये को बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा नरमी से पेश आ जाओ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो किस असियत से गुजर रही है। अच्छा ओके ओके नहीं, अच्छा डोंट वरी, होता कुछ नहीं अम्मी, बस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, इस तरह की बातें करती हूँ। डिनर पे चलते हैं, आप भी रेडी हो जाएं और बाजी को भी रेडी करें। सही है, मैं भी फ्रेश रहता हूँ। चले। थैंक यू। चले। फूफू, यहाँ आप और वहाँ जारून भाई दोनों ही डिस्टर्ब लग रहे हैं। भाभी को मनाकर ले आने में हर्ज ही क्या है, और इस तरह घर का माहौल भी तो ठीक हो जाएगा फूफू। फूफू किसी को तो झुकना ही होगा ना। अगर दोनों ही अपनी जगह अड़े रहे तो ऐसे कैसे चलेगा? बेटा क्या करे, जरूर ने साफ साफ कह दिया कि अगर इस घर से कोई गया तो वो हमें माफ नहीं करेगा, और अगर हम में से कोई चला भी गया तो महम को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। तो वो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वक्ती ड्रामा है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ना ही भाई भाभी के बगैर रह सकते हैं और ना ही भाभी भाई के बगैर। वो खुद एक दूसरे को मना लेंगे। और वैसे भी तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? सारा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा घर में कितनी उदासी है? मुझे सब नजर आ रहा है, और इसीलिए मैं इस उदासी को कुछ देर के लिए खत्म करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आज हम सब बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, घर के हालात देखिए और तुम्हें घूमने फिरने की पड़ी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? तो अम्मी आपका क्या मतलब है? जब तक भाभी नहीं आती हम लोग घर में मुंह बसोर के बैठे रहें, हंसना मुस्कुराना छोड़ दें या घर से निकलना बंद कर दें? समझने की कोशिश करो तुम। जारून की तबीयत देखिए तुमने, कितना डिस्टर्ब हुआ है वो। अगर उससे पता चलेगा कि हम तफरी के लिए जा रहे हैं तो क्या सोचेगा वो? आप भाई की फिक्र मत करें,
मैंने उन्हें राजी कर लिया है, वो आ रहे हैं, आप लोग बस तैयार हो जाएं। ना यकीनन तुमने फोर्स किया होगा उसे। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बस भाई से इतना कहा कि कहीं आउटिंग पर चलते हैं, तो भाई ने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम लोग तैयार हो जाओ, आज डिनर बाहर करते हैं। तुम्हारी बात तो वो कभी भी नहीं टाल सकता। वो ठीक कह रही हैं ज़ारा। ज़ारुल भाई ने मजबूरन हाँ की होगी। क्या हो गया आप लोगों को? भाभी कोई हमेशा के लिए तो नहीं गई ना, वो वापस आ जाएंगी। और वैसे भी भाई ये बात जानते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज बहस छोड़ें और तैयार हो जाएं। चलें अम्मी। ठीक है, तुम मुझे फोर्स मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी चलें ना प्लीज। नहीं, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग चले जाओ, एंजॉय करो। अम्मी मैं जरा आता हूँ। ओके। वैसे वाकई बाहर की ताजा हवा इंसान के अंदर की घुटन को बिल्कुल खत्म कर देती है। तुम यहाँ आकर अच्छा फील कर रही हो ना? गुड। माँ, तुम कहती हो कि ज़ारून तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम माँ बनती हो या नहीं। Am I right? कहता तो यही है, मगर यकीन में अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती। अब तो मुझे भी यकीन आने लगा है, क्योंकि अगर ज़ारून को वाकई औलाद तुमसे ज्यादा प्यारी होती तो 5 साल का इंतजार बहुत होता है, और वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता, ना कि मैं। लेकिन अम्मी, हम कब तक इस बात को छुपा सकते हैं? माँ, कल की फिक्र में आज का सुकून बर्बाद ना करो। जब कल आएगा तो देख लेंगे। अभी तुम अपनी मोहब्बत की डोर को मजबूती से पकड़े रखो, और प्लीज ये जरा सा सी बातों पे उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करो। ये जरा सी बात नहीं है अम्मी। माँ, ज़ारून तुमसे प्यार करता है, और इसी प्यार को तुम्हें अपनी ताकत बनानी है, कमजोरी नहीं। कहना क्या चाहती हैं आप? छोटी छोटी बातों पर लड़ने से बेहतर यह है कि उसकी बड़ी बड़ी गलतियों को इग्नोर करना सीखो, ताकि उसके दिल में तुम्हारी जगह मजबूत से मजबूत तर हो जाए, और वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत ही ना करे बल्कि तुम्हारा एहसानमंद रहे। अम्मी ठीक कह रही हैं, मुझे ज़ारून को प्यार से काबू करना होगा। उसे खुश रखने के लिए बहुत ही नागवार बातों को बर्दाश्त करना होगा, और शायद अब ये और भी ज़रूरी है, क्योंकि कमी मुझ में। ज़ारून को खुश रखूंगी तो वो मेरी कमी को नज़रअंदाज करेगा। देख रही हैं आप? क्या कह रही थी आप मुझसे? ये बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, तो देख ली इसकी मोहब्बत। ये मेरी जुदाई में रो नहीं रहा, खुशियां मना रहा है अपनी शफक के साथ। हम क्या करके रही हो तुम? पब्लिक प्लेस है, बिहेव योरसेल्फ। तुमने कौन सा ख्याल रखा है पब्लिक प्लेस? हाँ, डंके की चोट पे दुनिया को दिखा रहे हो कि अपनी बीवी से ज्यादा तुम्हें कौन अजीज है।
भाभी आप गलत सोच रही हैं। ज़ारून भाई के लिए आप ही सबसे ज्यादा अहम हैं। आंटी प्लीज संभालें भाभी को। उठो, बहुत बात हो गया। प्लीज। ये क्या किया तुमने माँ? चुप कर जाओ। बताएं इसे कि जिसकी शान में आप कसीदे पढ़ रही थी वो मेरे बगैर कैसे खुशियां मना रहा है। बताएं इसे उसके करतूत। किसकी बातें कर रही हैं बाजी? कुछ नहीं, छोड़ो इसकी बातों को। काफी देर से ऑर्डर दिया हुआ है खाने का, जाओ जाकर देख कर। कैंसिल कर दो ऑर्डर। घर चलो। माम, थोड़ा सा खाकर चले जाते, फिर घर जाके जितना गुस्सा करना है कर लेना। मुझे खाना नहीं खाना। आखिर हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा? अम्मी आप बताएंगी प्लीज। ज़ारून अपनी फैमिली के साथ यहाँ डिनर करने आया था, इसकी नजर पड़ गई और बस मूड खराब हो गया इसका। तो क्या हुआ, हम भी तो आए हुए। वो फैमिली के साथ नहीं था, अपनी चहेती शफक के साथ आया था। आप पूरी बात क्यों नहीं बताती? कोई बात नहीं बेटा, शफक उनके साथ रहती है तो फैमिली में ही तो शामिल हुई ना। बस कर दे ज़ारून की हिमायत करना और चल यहां से। बाजी खाना आ रहा है, खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? कहा मैंने कि खाना नहीं खाना मुझे। बाजी प्लीज, ये रेस्टोरेंट है, हमारा घर नहीं, कुछ ख्याल कर लें। तुम मेरे साथ चल रहे हो या मैं अकेली चली जाऊं? बाजी हमारा ऑर्डर ऑलमोस्ट रेडी है, ना अपना उनको मना कर सकता हूँ ना कैंसिल करवा सकता हूँ। बेटा, इतने प्यार से भाई तुमसे कह रहा है। मुझे इसका प्यार नहीं चाहिए। बैठे रहो तुम लोग और खाओ यहाँ पे खाना, मैं जा रही हूँ। बाजी प्लीज। महाम, बाजी मेरी बात तो सुनो। जाओ, जाके बेटे से ऑर्डर कैंसिल करवाओ और जो पैसे देना दो। हमेशा ऐसी करती है लड़की, पता नहीं। देख ले इसकी मोहब्बत, ये मेरी जुदाई में रो नहीं रहा। खुशियां मना रहा है अपनी शफक के साथ। शफक, क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों हो? हम यहाँ अपना मूड खुशगवार करने के लिए आए हैं शफक। तुम प्लीज फजूल बातों की तरफ ध्यान मत दो। देखो माहम का तो तुम्हें पता ही है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है। उसने वही किया है, परेशान क्यों हो रही हो? और अगर इंसान का ज़मीर मुतमईन हो तो इसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? बिल्कुल ऐसे ही है। चलो अब खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी। और हाँ, वो अम्मी से इस चीज का जिक्र मत करना, परेशान हो जाएंगी बिला वजह, ठीक है? जी भाई। आपने मेरा प्रोग्राम इनकी वजह से, और उन्होंने क्या किया? मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तो समझाएं उन्हें अम्मी, उन्हें बिना वजह शफक का इशू बना रखा है और उसमें किसी का नहीं, उनका अपना नुकसान है। अरे अपना घर खराब कर रही है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक कह रहे हो तुम, करती हूँ कोशिश उसे समझाने की। वैसे तो वो हमारी हर बात का उल्टा मतलब लेके जाती, लेकिन फिर भी अम्मी आपको समझाना होगा। देखते लो कि आई भी है या नहीं। आई होंगी, वैसे भी अपने घर से पहली बार भी चल के ही आ गई थी ना।
समझते क्या हो तुम खुद को? मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? जैसे जानते हो कि नफरत है मुझे शफक से, और उसी के साथ रंग रलियां मना रहे हो। फिर एक नया तमाशा। शफक, तुम मुझसे ज़ाहिर को नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। कुछ नहीं हो, क्या कर रही हो? मैं आग लगा दूंगी, हर चीज को आग लगा दूंगी अम्मी। अम्मी मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। सब मेरे खुशियों के दुश्मन है सब मेरे। देखा ज़ारुन को, वो मेरे बगैर कितना खुश है अम्मी। वो मेरे बगैर खुश है अम्मी। ज़ारुन को मेरी जरूरत नहीं है, ज़ारुन को मेरी जरूरत नहीं है अम्मी। मैं उसके साथ रहूं ना रहूं, मैं जियूं मरूं, उसको कोई परवाह नहीं अम्मी, उसको कोई परवाह नहीं अम्मी। देखली इसकी मोहब्बत, ये मेरी जुदाई में रो नहीं रहा, खुशियां मना रहा है अपनी शफक के साथ। तुम इतनी घटिया बात कैसे सोच सकती हो माहम? ये ठीक है तुम्हें शफक पसंद नहीं, मगर इस तरह का ताल्लुक मुझसे जोड़ना। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। तुम्हें ही अपनी मोहब्बतों का मरकज बनाया, जबकि तुम अम्मी की पसंद थी, मेरी सोचों से मुख्तलिफ थी। बेटा अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद, यकीन जानो मैं उसे दिलो जान से कबूल करने के लिए तैयार। क्या बात कर रही हैं अम्मी? आप जानती तो हैं मैंने आज तक किसी भी लड़की को ऐसी नजर से नहीं देखा। कब देखता? फोकस ही हमेशा से पढ़ाई रही है। किताबों और पढ़ाई के अलावा मेरा पैशन ही कुछ नहीं रहा अम्मी। इवन जब बाहर भी गया हूँ तो 5 साल तक मैंने तो सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचा, जॉब्स के बारे में सोचा, ये सोचा कि हमारा फ्यूचर बेहतर कैसे हो सकता है। जानती हूँ बेटा, अच्छी तरह से जानती। तुम मेरे काबिल फख्र बेटे हो, अल्लाह तुम जैसी औलाद सबको अता फरमाए। पहले तालीम मुकम्मल की, फिर अपने बाप की वफात के बाद उनकी बिजनेस संभाली। अपने लिए तो तुमने टाइम ही निकाला। अब मैं सोच रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में चेंज है। अगर उस चेंज का नाम माहम है अम्मी, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। वो एक जिद्दी खुदसर लड़की है, आपको पता है उसके बारे में। हमारे बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सब लड़कियां शादी से पहले ऐसी ही होती। देखो ना, अपनी माँ की इकलौती बेटी, उसकी माँ ने उसकी हर जिद पूरी की। तुम अपनी बहन ज़ारा को ही देख बेटा, माहम फैमिली की लड़की है, देखी पाली है, हमारे मिजाज को समझती है वो बच्ची। किसी अनजान लड़की को लेकर आएंगे ना तो हम अंधेरे में रहेंगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन मैं बोलूंगी। तुम जानते हो, तो मुझे बचपन से अच्छे लगते थे, और फिर वक्त के साथ साथ ये पसंद मोहब्बत में बदल गई। कि मेरी दुआओं का समन है कि आज तुम मेरे हो गए। मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो,
या सिर्फ अपनी माँ के कहने पे मुझसे शादी की है, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ ज़ारून। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की, और आज से, अभी से मेरी सारी मोहब्बतें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, और ये कभी नहीं बदलेगा। कैसी? क्या हाल बना लिया तुमने। मैं जानती हूं, जब से तुमने रिपोर्ट्स देखी हैं तुम्हें खौफ ने घेर लिया है। तुम वसवसों और अंदेशों में मुब्तला हो गई हो। ज़ारून तुम्हें मेरे ज़ारून को मेरे क्या माम का शक सही है? कहीं वाकई शफक और ज़ारून के दरमियान कुछ चल तो नहीं रहा? कुछ भी हो, मुझे अब शफक का कुछ करना होगा। किसी भी तरह उसे इस घर से निकालना होगा, और ज़ारून की जिंदगी से भी। कुछ ऐसा करना होगा कि ज़ारून और अज़रा के दिल में शफक के लिए नफरत पैदा हो जाए और वो खुद उसे घर से बाहर निकाल दे। बेटा, अगर वो ना समझे, तुम तो समझदार हो। इस मामले को मजीद बिगड़ने से बचाओ किसी तरह बेटा। क्या करूं अम्मी मैं? आप बता दें क्या करूं मैं? उसे शक है मुझ पर, और शक का कोई इलाज नहीं होता। और अगर उसे मैं समझाने जाऊंगा या कोई वजाहत देने जाऊंगा ना, तो उसका शक मजबूत ही होगा। और मैं उसे वजाहत दूं ही क्यों दूंगा मैं उसे वजाहत? 5 साल हो गए ना हमारी शादी को, आज तक वो मुझे इतना नहीं जान पाई कि ऑफिस और घर के अलावा मेरी कोई मसरूफियत नहीं है। उसे फिर भी मुझ पर शक है। बेटा, बास मोहब्बतें खुद गर्ज होती हैं, वो किसी और को हिस्सेदार बनाना ही नहीं चाहती। मर्दों को बदलने के लिए तो एक छोटा सा बहाना ही काफी है, मगर माँ, तुम तो ज़ारून को पूरा जवाब फराहम कर रही हो। तुम्हारे रवैये को बहाना बनाकर वो तो कोई भी फैसला कर सकता है। फैसला? कैसा फैसला? मर्द को पूरा इख्तियार होता फैसला करने का। उसके चंद अल्फाज औरत को हमेशा के लिए पराया कर देते हैं, समझी? दूरियों को कम करने की कोशिश करो, बढ़ाने की नहीं। शौहर की हर खुशी में खुश होना सीखो, चाहे तुम्हें पसंद ना भी हो तो। अपनी नापसंद को पसंद में बदल लो। अम्मी, ज़ारून के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन शफक, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम जितना शफक के खिलाफ जाओगी,
वो उतने ही जारून के करीब आएगी और जारून की हमदर्दियां उससे और बढ़ जाएंगी। शफक के लिए कंसर्न दिखा रहे हो, इसलिए वो परेशान है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्या बात कर रही हैं अम्मी? हम सब बचपन से साथ है ना, वो सब कुछ जानती है। उसे अच्छी तरह से पता है कि शफक मेरे लिए जारा की तरह ही अहम है। मगर बेटा उसके दिमाग में एक बात बैठ गई है तो उससे तो निकालना पड़ेगा ना किसी तरह, और तुम्हें ही आगे बढ़ के कोशिश करनी होगी। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है ना, उतना नाजुक भी। तो ये बात वो क्यों नहीं समझती अम्मी? आखिर वो ये बात कब समझेगी? आपने मुझे क्या समझाया था कि औरत में बर्दाश्त और तहम्मुल मर्द से ज्यादा होता है, उसका इसार ही अज़दवाजी जिंदगी को कामयाबी से चलाता है। ऐसा ही कहा था ना आपने? ये सब क्या कर रही है? इसको ये बात समझ नहीं आती क्या? अम्मी, मैंने तो माहम पर कभी कोई जिम्मेदारी, कभी कोई बोझ डाला ही नहीं है। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे कभी भी कोई काम करने पर मजबूर नहीं किया। फिर भी बेटा, सब इंसान एक जैसे नहीं होते ना, इसी तरह कुछ औरतें भी खुद अपनी खुशियों को बर्बाद कर देती हैं। मैं और तुम चलेंगे और माहम की जो गलतफहमी है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, उसे समझा के वापस घर लाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अम्मी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो अपनी गलती नहीं मानती और ना ही वो अब मानेगी, और किसी भी किस्म की गलत चीज की वजाहत देने मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा। अगर शफक को जारून की नजरों से गिराना है ना, तो तुम्हें उसके लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। कैसे? मैं क्या करूं अम्मी, मुझे बताएं। मुझे हर हाल में शफक को उन सबकी नजरों से गिराना है, उसे उस घर से निकालना है। अब नहीं जानती, जब जारून मुझ पर उसे तरजीह रहता है, जब उसकी हर बात पे हिमायत करता है, जब उसके सामने मुझे इग्नोर करता है, तो मेरा दिल करता है मैं शफक को जहर दे दूं। उसकी तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताऊंगी जिससे वो उस घर से जलील और ख्वार होकर जाएगी। हाँ, तुम पे इल्जाम भी नहीं आएगा। मगर उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। अम्मी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस आप शफक को जारून की जिंदगी से निकाल दें। इसके लिए तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा, शफक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। जारून से ज्यादा तुम ख्याल रखोगी शफक का, ताकि तमाम घर वालों को ये महसूस हो कि तुम्हें अपने किए हुए पे पछतावा है और तुम उसकी तलाफी करना चाहती हो। लेकिन अम्मी, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे क्या जरूरत है? हाँ, मुझे उसकी सूरत से नफरत है और आप कह रही हैं कि मैं उसकी खातिरें करूं। अगर जारून का दिल जीतना है ना, तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। और जब तक तुम अपने और शफक के हवाले से वो गलत फहमियां नहीं निकालोगी ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी। और एक बात याद रखो, तुम्हें जारून की जरूरत है, उसे तुम्हारी नहीं। तुम जितनी दूरियां बढ़ाती रहोगी तो जारून के दिल में तुम्हारी जगह खत्म हो जाएगी। और तुम्हें अभी अपनी जगह को मजबूत करना है, ताकि जारून को जब तुम्हारी कमी का पता चले तो वो तुम्हें खुद से ना छोड़ पाए। और इसके लिए अपने दिल से सारे अंदेशों और वसवसों को निकाल दो, सारी बदगुमानियों को दूर कर दो। याद रखो, अगर शफक को शिकस्त देनी है ना, तो उस पर प्यार से वार करो और जारून को जीत लो। लेकिन इसके लिए तुम्हें वापस अपने घर जाना होगा।
देख ली इसकी मोहब्बत। ये मेरी जुदाई में रो नहीं रहा, खुशियां मना रहा है अपनी शफक के साथ। मैं कभी ज़ारून भाई और भाभी के बीच आ जाऊंगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या करूं, मुझे खुद को मसरूफ कर लेना चाहिए। जॉब, हाँ, मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। इस तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर से भी दूर रहूंगी और महाम भाभी की नज़रों से भी। शायद इस तरह हालात में बेहतरी आ जाए। हेलो जोया, कैसी हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। हाँ, तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था तुम्हारे कज़न के ऑफिस में वैकेंसी आई हुई है। तुम प्लीज़ मेरे लिए उनसे बात करो। थैंक यू। एक बात याद रखो, तुम्हें ज़ारून की जरूरत है, उसे तुम्हारी नहीं। अगर तुम इसी तरह फासलों को बढ़ाती जाओगी तो ज़ारून के दिल में तुम्हारी जगह खत्म हो जाएगी। क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर अंधा एतमाद था ज़ारून। समझती थी कि मैं कुछ भी करूं तुम कभी मुझसे खफा नहीं होगे। नाज था मुझे तुम पर, मगर तुम मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। क्या वो बाजी आप अकेली बैठी है? हाँ, वो अंदर मेरा दिल घबरा रहा था। अम्मी नहीं है क्या घर पे? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं। तबीयत ठीक नहीं है? दोपहर तक तो ठीक थी। वो देर तक ऑफिस में काम करती रही हैं तो इसलिए मेडिसिन लेके सो रही हैं। अम्मी भी ना सारे काम खुद कर रही होती हैं। जो काम दूसरों से करवाने चाहिए वो भी खुद के जिम्मे ले लेती हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है और ऑफिस के रेपो का भी उनको ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा बाजी, मुझे बताएं, आपने खाना खाया? नहीं, अभी अम्मी को उठाऊंगी फिर खाना लगवाऊंगी। बस जबरदस्त, हम साथ मिलके खाना खा रहे हैं। फिर आपकी फेवरेट वाली आइसक्रीम, जो आपको आइसक्रीम पार्लर पसंद है ना, उधर ही जाके खाएंगे। ठीक है बाजी, जब आप मुस्कुरा रही होती है ना तो दुनिया में टेंशन कम हो रही होती है। तो हंसते रहा करें। हम्म।